यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अपनी एक कज़न के डिमांड पे बनाने जा रही हूँ सादा ब्लाउज़। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं ये ब्लाउज़ बना रही हूँ 32 की साइज का और लंबाई इसकी 14 है। तो मैं इसको आपको इस डायग्राम को आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये मेरा लंबाई है 14, जो कि ब्लाउज की पूरी लेंथ थी 13। तो मैंने उसमें एक प्लस किया, जो कि तुरपाई करेंगे और सिलाई करेंगे उसमें जाएगा। तो यहाँ से लंबाई मैंने रखा है 14 और ये 32 है। तो 32 8 चौक 32, ये 8 हुआ, उसमें 2 प्लस करेंगे 10। तो ये 10 हुआ। फिर उसके बाद से ये बनाएंगे हम शोल्डर। तो शोल्डर के लिए मैंने रखा है यहाँ पे 5, यहाँ से 5.5 और जाके ये हमारी ये मतलब तब है ना। तो फिर हम यहाँ से लेंगे 1 इंच, 1 इंच से फिर इसको हम मिला देंगे। तो ये हो मेरा गला मैंने रखा है 11 इंच, जो कि मैं डीप गला पहनती हूँ। तो आप अपने हिसाब से गला रखिएगा। तो यहाँ से मैं 11 इंच रख के यहाँ पे 3.5 ली हूँ। आपको जितना कम ज़्यादा चाहिए वो अपने हिसाब से देख लीजिए। और ये हुआ मेरा पीछे का टक्स। तो पीछे का टक्स हुआ मेरा
यहाँ से जब मैंने इसको 3.5 इंच रखा तो ऐसे 4.5 और ये 3, तो ये मेरा हो गया पीछे का। अब मैं आप सभी को आगे का डायग्राम अभी बना के फ्रेंड्स ये हो गया पीछे ब्लाउज। तो जब मैंने आपको ये चीज़ बतानी लगी कि हमें यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ लेना है ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना, नहीं तो इससे ब्लाउज में क्या दिक्कत है, ये हमारा गिरने लगता है। तो अगर आधा इंच बस कम करके लेंगे तो हमारा गला नहीं गिरेगा। ओके, तो वो पीछे की साइड का हमारा ब्लाउज हो गया। तो अब मैं ये बना रही हूँ आगे की साइड का। तो फिर अब इससे देखते हैं कैसे बनाता है। ओके, तो उसमें मैंने लंबाई रखा था 14, पर इसमें रखेंगे 15, क्योंकि हमें योग पट्टी भी निकालनी होती है। क्रॉस पट्टी कोई कोई बोलता है, कोई योग बोलता है। तो ये मेरी लेंथ हो गई 15 और ये मेरा वही सेम ही रहेगा 5 इंच और ये भी वही रहेगा 5.5, जो कि मैं बना रही हूँ 32 की साइज का ब्लाउज। तो इसमें 8 में मैंने 2 प्लस किया था तो 10 हुआ। 10 पे हम करेंगे क्रॉस। अब इसे भी हम सेम ही बनाएंगे 10 ही, नीचे भी 10 सेम ही लेंगे। तो ये हुआ। तो इसके बाद हम इन सभी को एक दूसरे में मिला देंगे। देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, किसी किसी का आगे से यहाँ पे कपड़ा उठ के आता है, तो ना उठ के आए इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पे तो लगा देंगे, पर क्या हमें करना है 5 से थोड़ा कम कर लेना है। मतलब अंदर की साइड हमें आधा इंच ले लेना है। तो आधा इंच लेने के बाद हमें ये और ये दोनों एक दूसरे में मिला देना है। इस प्रकार से मिलाने के बाद तब हम यहाँ से रखेंगे 1 इंच, वही जैसे कि हम उसमें रखे थे वही 1 इंच रखने के बाद फिर हम इसको ऐसे करेंगे। तो इससे हमारा क्या होता है, ये ब्लाउज जो होता है वो हमारा ब्लाउज में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारी जो आगे की साइड से मतलब कपड़े उठ के आते तो वो उठ के नहीं आएगा, तो हमारे कपड़े इससे बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ओके, फिर हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच रखने के बाद ब्लाउज मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो ये जो हमारा थोड़ा पतला हो जाएगा, 2 इंच के लगभग आसपास ही रहेगा, तो फिर वो अच्छा लगता है इससे। अब ब्लाउज का गला तो अपने हिसाब से ही रखना है। मैं तो ये कुछ 6, 6.5, 7 तक ही रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि आगे का गला मुझे छोटा ही पसंद है। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप अपने अनुसार ले लेना कि आपको कैसे रखना है। मैं तो ऐसे रखूँगी। तो यहाँ से हम सब मिला देंगे एक दूसरे को, ये होगा। इसके बाद यहाँ से आधा इंच लेंगे, जो कि हमारा कंधा गिरे ना, फिर हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ से हम टक्स का माप लेंगे। तो टक्स हमारा देखो, जैसे कि 32 के अनुसार ब्लाउज है, तो हम इसका टक्स लगाएंगे यही कुछ 9.5 से 9.5 पे करके फिर हमें इसको क्या करना है, इसी में मिला देना है। तो उसके बाद
क्या करना है, यहाँ से लेना है हमें 3 इंच लेना है। 3 के बाद हमें 1 इंच और लेना है, फिर उसके बाद हमें 1 इंच और लेना है। तो ऐसे ऐसे करके हमें लेना है। ये हुआ। फिर इसके बाद हम यहाँ से लेंगे कितना, 1.5 इंच। ओके, और यहाँ से भी लेंगे हम 1.5 इंच। 1.5 इंच लेने के बाद इन दोनों को हमें एक दूसरे से मिला देना है। फिर यहाँ से लेंगे हम 1 इंच। इससे हमारी जो वो होती है मतलब क्रॉस पट्टी, वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो आपको भी इसी प्रकार से ही रखना होगा। ये जो बीच वाली लाइन थी जो कि मैंने 3 के बाद 1 लगाया था, तो उसको हम इसी में अटैच कर देंगे। ये करने के बाद फिर हम इन दोनों को ऐसे लाके मिला देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे। ये देखिए क्रॉस पट्टी इसकी बहुत अच्छी बनती है ऐसा करने से। तो ये हो गया। फिर हम यहाँ से फिर से मतलब ये 1.5 इंच तो हमने लिया ही था, फिर यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। तो इसको 1.5 इंच लेने के बाद इसको हमें इसमें मिलाना है, ये वाली लाइन में। ये हुई मेरी। तो इसके हम अब बीच वाली लाइन जो है उसी से लेंगे हम यहाँ से कितना, 1.5 इंच। यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच। तो हम इसको ऐसे रख के इसी के अनुसार देखेंगे कि ये कहाँ जाता है, तो हम उसी पे लेना है हमें। तो इस लाइन में लाके मिला देना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्लाउज का कटोरी अच्छे से बन के आ रहा है। तो अब मैं आप लोगों को कटिंग करके बताती हूँ। पूरा ये कट नहीं करना है, कहाँ कहाँ कट करना है मैं वो बताती हूँ। देखिए जो आपने यहाँ पे 1.5 इंच लिया, उसके बाद 1 इंच लिया, तो हमें यहाँ से ही कट करना है। ये कट करना है इसको जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ उसी प्रकार से कट करना है आपको। तो जैसे बता रही हूँ वैसे कट करना था। तो मैं यहाँ पर छोटा सा देखिए, इसको फेंकना नहीं है, बता रही हूँ क्या करना, गला काटेंगे। तो ये देखिए ये हमने निकाल लिया है। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका योग पट्टी। योग पट्टी में जो हमने रखा था वो तो ठीक है, पर हमें इसके बाद भी अपनी ब्लाउज में फिनिशिंग लाने के लिए ये थोड़ा देखिए जाके, तो इसके नीचे हमें 1 इंच और लेना होगा, यानी कि 16 इंच का हम रखेंगे 1 इंच। तो हमें इसको मिला थोड़ा कभी रखेंगे, आधा इंच का मतलब वो रखें, इसको ऐसे रखें, बस इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये ब्लाउज का योग, तो मैं आप लोगों को रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कटिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर करके बताइएगा। अगर मैं स्लीव्स की कटिंग करके बताती हूँ आपको। ये मेरा हो गया आगे का और ये हो गया मेरा पीछे का। ये देखिए, तो आपको जिस साइड में लगाना है उस साइड से कर सकते हैं, पीछे से आगे से। मैं आप लोगों को बाईं साइड बंद रखना है और दाहिनी साइड खुले हुए रखना है, और नीचे से जो कपड़े प्लेन रखना है। तो हमें ब्लाउज की लेंथ मतलब ब्लाउज की स्लीव्स की लेंथ रखनी है हमें 6 इंच, जिसमें से 1 इंच जाएगा फोल्ड करने में, 1 इंच बाकी बचेगा 4.5 तक बचेगा। तो इसको हमें 32 के हिसाब से ये हम रखेंगे यहाँ से 9 इंच पे, क्योंकि इस हिसाब से मैं करती हूँ तो मेरा सही गिरता है, अब आप लोगों का पता नहीं। और यहाँ से रखेंगे हम 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे और ये 9 इंच को मैच कर देना एक दूसरे से। मिला दिए। फिर हमें अब यहाँ पे रखना, वो 9 था तो 9, फिर हमें हाथ को देख के उसी हिसाब से, जो कि मेरा 5 है तो मैं 5 के हिसाब से 7 रखूँगी। ये 7 ये और
3-3.5 इंच के लगभग, यानी कि वही हुआ। मैं ये दोनों को मिला दूंगी एक दूसरे से। ये करने के बाद यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच के बाद हम इसको क्रॉस लाइन में मिला देंगे, क्रॉस करते हुए। ये हुआ। फिर इसको हम हल्का हल्का इससे राउंड में लेके आएंगे, हल्का हल्का राउंड शेप में लाते हुए ये करेंगे। फिर इसको भी हम यहाँ से सही लाएंगे, यहाँ भी सही लाएंगे, बस यहाँ से थोड़ा हमें अंदर की साइड लेना है और फिर इन दोनों को मिला देना है। तो मेरा हो गया। तो अब इसकी मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ। हम आगे की साइड से थोड़ा सा छाट पे चीटी करते हैं ताकि हमारे ब्लाउज अच्छा बने। ये आप देख सकते हैं, मैंने आधा इंच तक इसको ले लिया है। तो ये देखिए मेरा आगे और ये आगे सब तैयार है। चलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा मेरी कटिंग आप लोगों को कैसी लगी और किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं। चलो तब तक के लिए चलते हैं, बाय। अगली वीडियो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए बाय।